दीपावली के अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस आर चावला, डॉक्टर अनिल दुबे ने शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। दीपावली का पावन पर्व हमारे इस देश की संस्कार और संस्कृति का पर्व है। देश की पावन माटी की आराधना का पर्व है। दीपों की ज्योति प्रज्वलित करके पूजन करने का पर्व है और अनादिकाल से हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे आशीर्वाद दाताओं के द्वारा इस भारत की पावन धरा पर यह पर्व लगातार मनाते चले आ रहे हैं। अमावस्या की काली घटा में जब आकाश में चारों ओर अंधकार छा जाता है, तब हजारों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के दीप इस भारत की पावन माटी पर प्रज्वलित हो जाते हैं और उनकी जो प्रखर रोशनी निकलती है, निश्चित रूप से वो इस देश की समृद्धि, सुख समृद्धि और विकास की ज्योति होती है। शुभ घड़ी में महालक्ष्मी की हम आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, परिवार धन धान्य से भरपूर बना रहे, परिवार में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन मैंने सदैव से जब भी दीपावली का पर्व आया, माँ लक्ष्मी के चरणों में एक ही प्रार्थना की कि हमारा जो ये नगर है, नागदा नगर, ये श्री समृद्धि से भरपूर रहे, विकास की गाथाएं यहाँ निरंतर चलती रहे, व्यापारी वर्ग हमारा संतुष्ट रहे और व्यापार में दिन प्रतिदिन तरक्की होती रहे, ताकि हमारे व्यापारी वर्ग के परिवार, हमारे श्रमिक परिवार सभी धन धान्य से भरपूर रहे। मेरे मन में बहुत बड़ी आकांक्षा थी, लगन भी थी और लग रहा था कि आने वाला हमारा दीपावली का पर्व नागदा के लिए ऐतिहासिक पर्व होगा। जिले की आस को लेके, जिले की घोषणा को लेके तमाम लोग आस लगाए बैठे थे कि हमारे नगर का विकास तीव्र गति से, विद्युत गति से होगा। अभी हम देख रहे हैं, जब भी सुबह का समाचार पत्र उठाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में विकास की गति बहुत तेज गति से चल रही है। औद्योगिक घराने तमाम आ रहे हैं। हमारा ये जिला उज्जैन में तमाम औद्योगिक घरानों ने अपने उद्योग की स्थापना के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमें भी ये आस थी कि नागदा नगर ग्रासिम उद्योग से परिपूर्ण है। भारत का मांस उद्योग के बंद होने के कारण हमारे श्रमिक भाई संकट में हैं। नागदा का जो व्यापार था उसमें भी अंतर आया, उसमें भी फर्क पड़ा है। और जब जिले की आस जगी थी तो हमको लग रहा था कि अब वापस हमारे नगर का तीव्र गति से विकास होगा, लेकिन कहीं न कहीं उसमें विचारधारा के अवरोध पैदा हुए हैं। मैं दीपावली के इस पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठ के केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ कि माँ हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें कि हमारे नागदा नगर की जो गति अवरुद्ध हो रही है, जो विकास अवरुद्ध हो रहा है, वो तीव्र गति से वापस शुरू हो जाए। माँ के चरणों में हमारी प्रार्थना है, आने वाले समय में हम औद्योगिक
क्षेत्रों से हमारा नगर भरपूर रहे, व्यापारिक क्षेत्रों से हमारा नगर भरपूर रहे, नगर में श्री समृद्धि का वास रहे। तमाम नगर के जितने भी हमारे सर्वहारा परिवार के वर्ग लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, मजदूर परिवार के लोग हैं, व्यापारी परिवार के लोग हैं, सभी परिवारों में खुशहाली बनी रहे और वो परिवार वर्ष भर अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना के मिले आशीर्वाद से जीवन में तरक्की करते रहे, परिवार फलते फूलते रहे। मैं नगर की सुख समृद्धि और विकास के लिए पुनः माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारी आराधना को स्वीकार करके आने वाला जब दीपावली का हमारा पर्व आएगा तब तक हम इस नागदा नगर के विकास की नई गाथा लिख लेंगे और आने वाले समय में नगर की जनता को नई सौगातों के रूप में अनेक उपहार भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारा देश का सबसे महान पर्व दीप उत्सव दीपावली के अवसर पर मैं नागदा खाचरोद विधानसभा के समस्त मतदाताओं का, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का नए वर्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मैं मेरे परिवार की ओर से माँ लक्ष्मी से आराधना निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि सबको धन धान्य से परिपूर्ण रखे, आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और भगवान इस नागदा खाचरोद में विकास की गंगा भी बहे और साथ में किसान और सब समृद्ध बने, ऐसी कामना के साथ पुनः मैं दिवाली के शुभ अवसर पर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगलमय वर्ष हो और बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। सभी नगरवासियों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली पर्व की, छठ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो। संपूर्ण शहरवासियों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, संपूर्ण नगर पालिका परिषद की ओर से दीपावली पर्व, छठ पर्व, धनतेरस, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और समस्त पर्व की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही परमपिता परमेश्वर माता लक्ष्मी से कृपा करता हूं आने वाला वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो। माता लक्ष्मी कृपा संपूर्ण नगर पर, साथ ही पूरे देश पर रहे, ऐसी परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। चलिए। स्टूडेंट्स, पत्रकार बंधु, आज इस शहर में मैं 53वीं दिवाली मना रहा हूँ। यानी मुझे यहाँ आए हुए 53 साल हो गए। मैंने इस शहर को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा है। जहाँ सड़कों पे नागरिक नहीं दिखते थे, अब यही सड़कें नागरिकों के लिए कमी हो रही है। ये सब चीज़ें भारत का उत्थान बताती हैं, जो विकसित हो रहा है। ये सब आपके कारण से हो रहा है। निश्चित ही मैं चाहूँगा कि आपका देश, मेरा देश, समस्त लोगों का देश समृद्धि करे और आज जो ब्रिक्स और अन्य जगहों पर हमारा नाम हो रहा है, इसमें आपका भी सहयोग है। मेरी ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही उजाला, दीपों का उजाला बना रहे। आप अच्छे उत्थान करें और निश्चित ही भारत का नाम रोशन करें। जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, वंदन, अभिनंदन आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सीजी हॉस्पिटल की ओर से, सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं मैं देता हूँ। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, आनंदमय हो, स्वस्थमय हो, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ किंचित् दुख भाग भवेत्। आप निरोग रहे, स्वस्थ रहिए, मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ। और जो दीपावली का त्यौहार आ रहा है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कम से कम ग्रीन पटाखे जो बोलते हैं, सेफ पटाखे होता है, सुरक्षित पटाखे अपने परिवार से छुड़वाएं, जिससे किसी को नुकसान नहीं होए, कोई हादसा नहीं होए। मैं आपसे यही अपील करता हूँ, पर्यावरण को प्रदूषण से बचावें।
आप यदि ग्रीन फटाके उपयोग करेंगे तो पर्यावरण भी प्रदूषण से बचेगा और निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।